जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। तो आज बहुत वेट करना पड़ा, मुझे पता है आप लोगों को, लेकिन आज फूड सीरीज़ जो सनातन की हमने शुरू की है उसमें मैं तीसरी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हमने बात की थी तामसिक फूड की, फिर हमने बात की थी राजसिक भोजन की, और फिर हमने बात करनी है आज सात्विक खाने की, सात्विक भोजन की। तो तामसिक राजसिक तो हमने समझ लिया, और उम्मीद करती हूँ आपने अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए होंगे ऑलरेडी। और सात्विक आज हम समझते हैं। तो सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन वो भोजन है जिससे आपका माइंड जो है वो काम होता है, बैलेंस होता है, आपकी बॉडी जो है रिजुविनेट होती है, आपकी बॉडी इंस्पायर होती है, आपका हार्ट बैलेंस होता है, और आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में बैलेंस जो है वो लेकर आता है। तो सात्विक भोजन जो है वो बेसिकली आपको हेल्प करता है बैलेंस करने में, रिलैक्स करने में, काम डाउन करने में, और अपने आप में एक ईज जो है, एक बैलेंस जो है उसको महसूस करने में, आपके इमोशंस को बैलेंस करने में, आपकी एनर्जी या ऊर्जा को बैलेंस करने में। तो सात्विक भोजन को हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं ऐसे भोजन से जो हमारी ऊर्जा को एकदम शूट नहीं करता है, एकदम नीचे नहीं लेकर आता है, वो हमारी ऊर्जा को उसी स्तर पे चलने देता है, एक बैलेंस वे में चलने देता है। तो सात्विक भोजन में क्या क्या भोजन आते हैं? सात्विक भोजन में आपके फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, जो स्प्राउटेड दालें होती हैं वो, जो नट्स होते हैं आपके, या सीड्स होती हैं, सो बेसिकली ड्राई फ्रूट्स जो जिनको आप बोलते हो, तो नट्स और सीड्स। इसमें बटर भी आता है, लेकिन बटर मार्केट वाला, प्रिजर्वेटिव्स वाला नहीं, जो घर पे आप माखन बनाते हो या मक्खन बनाते हो वो आता है। कोकोनट ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल आता है, तिल का तेल जो है इसमें आता है, और घी जो है वो इसमें आता है। तो सात्विक भोजन में ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंक्लूड होती हैं। ये एग्जॉस्टेड लिस्ट नहीं है, ये इंक्लूसिव है, मतलब इसमें और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो दिस इंक्लूडिंग दिस, सो वो सात्विक भोजन है। लेकिन कोई भी इस तरह का भोजन या फूड जो बिल्कुल नेचुरल है अपने आप में, नेचुरल चीज़ों से बना है अपने आप में, और आपके शरीर को किसी भी तरह का पुश, एकदम एनर्जी पुश, या किसी तरह का एकदम एनर्जी डिप जो है वो नहीं देता है, वो भोजन जो है उसको सात्विक भोजन कहा जाता है। अब जब हम जानते हैं तामसिक, राजसिक और सात्विक के बारे में, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारे भोजन में, हमारे फूड में क्या मिस्टेक्स हैं और उसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, और क्या हमें राजसिक, तामसिक और सात्विक में कौन सा भोजन, क्या हमें सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हमें सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तीनों खाने और तीनों भोजन जो है उनकी एनर्जीज़ को, उनकी ऊर्जा को, उनके एसेंस को समझूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भोजन का जो चुनाव है, खाने का जो चुनाव है, वो हमारे लाइफस्टाइल या हमारे वर्क या हमारी फिजिकल लेबर, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि अगर हो सके तो तामसिक भोजन जो है वो अपने खाने से बिल्कुल निकाल दीजिए पूरी तरह से। लेकिन तामसिक जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि क्या क्या तामसिक है, राइट, वो नहीं जो आपको लगता है तामसिक है। तो अपने भोजन से रेड मीट निकाल दीजिए, अपने भोजन से फ्राइड फूड निकाल दीजिए, फास्ट फूड निकाल दीजिए, जो 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 भी प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें हैं उनको निकाल दीजिए, माइक्रोवेव में कुक्ड फूड जो है उसको निकाल दीजिए। तो ये आपको अपने भोजन में से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजनिंग है, धीरे धीरे जहर आप अपने आप को दे रहे हो, और खुद के अपने शरीर को ख़त्म कर रहे हो उस जहर से। और 10 मिनट का आराम तो है कि जल्दी हो जाता है, लेकिन वो 10 मिनट का आराम आपको 2 घंटे, 2 दिन और 2 साल हॉस्पिटल में लगवा सकता है। तो वो आराम जो है वो किसी तरह से बेनिफिशियल नहीं होने वाला आपके लिए। तो तामसिक भोजन को अपने भोजन से पूरी तरह से, अपने लाइफ से पूरी तरह से निकाल दीजिए, जिस हद तक आप निकाल सकते हैं। जहाँ तक रहा राजसिक और सात्विक का सवाल, तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, अगर आप अपना काम ज़्यादा करते हो, दौड़ भाग ज़्यादा करते हो, फील्ड जॉब है आपकी, तो आप अपने भोजन में राजसिक जो है उसकी मात्रा रखिए, ताकि आपको वो एनर्जी जो है वो मिलती रहे,
बट बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं, हर वक्त नहीं, तीनों टाइम के खाने में नहीं। तो रखिए, लेकिन बैलेंस वे में। और अगर आप और सात्विक को भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए, तो आपको फ्रेश फ्रूट्स लेना, फ्रेश वेजिटेबल्स लेना, स्प्राउटेड दालें लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के टाइम में एक्चुअली सब कुछ इंजेक्शंस वाला है, सब कुछ प्रिजर्वेटिव्स वाला है, तो फिगर आउट करना थोड़ा सा कि इनमें से क्या चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा सा कम वो प्रिजर्वेटिव है या थोड़ा सा कम इंजेक्शंस हैं और थोड़ा सा हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकते हैं, उस वो भी एक तरह से हेल्पफुल रहेगा। और उसके साथ में अपने अपने खाने में ड्राई फ्रूट्स जो हैं, नट्स जो हैं, सीड्स जो हैं, उनको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और साथ में अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो सिर्फ सिटिंग जॉब है, जिसमें आपका माइंड थॉट बैलेंस होना ज़रूरी है, या जिसमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो आप अपने आप को सात्विक भोजन पर भी ले जा सकते हैं और सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन, कभी कभी बीच में रासिक भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि कई ऐसे बॉडी के लिए कई ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको रासिक भोजन से प्राप्त होती हैं या मिलती हैं एनर्जी वाइज। और इसीलिए एक बैलेंस लाना, राजसिक और सात्विक के बीच में एक बैलेंस लाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तामसिक का त्याग करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगली वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है वो शेयर करूँगी, जिससे आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों के साथ होती है, तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए फूड को थोड़ा सा बैलेंस बना सकते हो और तामसिक की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर सकते हो। एंड आई होप दैट विल हेल्प यू। अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और मैं आपके साथ मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ हेल्दी लाइफ।